नमस्कार, जय श्री राम। मैं हूं शशांक प्रताप सिंह सोमनी सिंह और आप देख रहे हैं खबर जरा हट। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच में चल रहे इस युद्ध की। दरअसल इजराइल की बात करें तो इजराइल एक शांति प्रिय व अपनी संप्रभुता के लिए जाना जाने वाला देश है। और वहीं अगर हम बात करें हमास की, तो हमास एक आतंकी संगठन है जिसके द्वारा बीते शनिवार को इजराइल पर 7,000 रॉकेटों के द्वारा हमला किया गया था। इस हमले में इजराइल के 700 से अधिक नागरिक शहीद हो गए, तो वहीं दूसरी तरफ 2,000 से अधिक नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए। इस हमले के बाद वहां के प्रधानमंत्री के द्वारा यहाँ युद्ध की घोषणा कर दी गई और ये कहा गया कि वह गाजा को अब खत्म करके ही दम लेंगे। वहीं इस हमले में शहीद हुए लोगों के बाद में, इस युद्ध के आरंभ होने के बाद में तमाम देशों ने जहां अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के लोगों ने भी अपनी प्रतिक्रिया को व्यक्त की। तो भारत के लोगों की बात न करते हुए हम बात करेंगे भारतीय राजनीति में सक्रिय लीडर्स के बारे में। अगर हम बात करें भारतीय राजनीति में सक्रिय लीडर्स के बारे में, तो भारत की सबसे पुरानी राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता जयराम रमेश ने इसको लेकर के संतुलित प्रतिक्रिया देते हुए जहां ट्वीट किया, तो उन्होंने इस आतंकी संगठन हमास को आतंकी कहने से भी कतराते हुए नजर आए। उन्होंने आतंकी शब्द का न यूज करते हुए ये बताने की कोशिश की कि वह कितना संतुलित शब्दों में अपनी बात को रखते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी के दूसरे दिग्गज नेता जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में कुछ बातें कही हैं, वेणुगोपाल जी ने कुछ बातें कही हैं। अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी की आइडियोलॉजी की, तो लगातार हमास को आतंकी संगठन न कहते हुए वो जिन तरीके की बातों को ट्वीट कर रहे हैं, जिस तरीके से लेकर के हमास को लेकर के वो लोग बातें कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी आइडियोलॉजी पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। अगर इनकी सरकार बनती है तो अपनी सरकार बनने के बाद क्या वो हमास जैसी सोच रखने वाले आतंकियों को समर्थित करेंगे? क्या हमास जैसे आतंकियों के समर्थन में जो लोग बयानबाजी कर रहे हैं उनसे दरकिनार होकर के उनके खिलाफ कार्रवाई कर पाएंगे? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी लाजमी है कि भारत में इस युद्ध के बाद जहां अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के लोगों ने एक कैंडल मार्च निकाल करके एक तरीके से हम फिलिस्तीन के समर्थन में जहां नारेबाजी की, तो वहीं दूसरी तरफ देश के विभिन्न क्षेत्रों में फिलिस्तीन के समर्थन में लगातार बयानबाजियां की जा रही हैं। सवाल ये बड़ा है कि हमास एक आतंकी संगठन है, तो उसके समर्थन में ये नारेबाजी क्यों, उसके समर्थन में बयानबाजी क्यों? इजराइल एक यहूदियों का देश है, एकमात्र यहूदियों का देश है जो अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए, अपने देश की अखंडता की रक्षा के लिए अगर आतंकियों पर कार्रवाई कर रहा है, इससे लोगों को तकलीफ क्यों? आज भारत में भी तमाम ऐसे लोग देखने को मिल जाएंगे जिनके मन में आतंकी विचारधारा पनपती है, जिनके मन में लगातार भारत विरोध की बातें पनपती हैं और वह लगातार मंचों के माध्यम से इसको सामने भी जाहिर करते हैं। हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय अपने वोट बैंक की सियासत को देखते हुए इनके समर्थन में बयानबाजी भी करते हैं। तो कहीं ना कहीं इससे हमें सबक लेने की भी जरूरत है कि आज इजराइल की आबादी में 79% यहूदियों की आबादी होने के बाद भी 21% की आबादी रखने वाला इस्लामिक आज उन पर हावी होता दिखाई दे रहा है, उनकी संप्रभुता पर हमला करता दिखाई दे रहा है। हम अगर बात करें सेकुलरिज्म की, तो सेकुलरिज्म का मतलब सिर्फ इतना बन करके रह गया है कि वह हमें चारे की तरीके से काट रहे हैं और हम कटते जा रहे हैं। अब वक्त आ चुका है कि इन आतंकियों के साथ सख्ती के साथ निपटने का। अब वक्त आ चुका है हम लोगों को अपनी संस्कृति के प्रति सचेत होने का, अपनी संस्कृति के प्रति जागरूक होने का। क्योंकि आज यहूदियों के साथ जो हुआ, ये एक बड़ा भयावह तस्वीर जो देखने को मिली है कि जहां पर अल्लाह अकबर के नारे लगा करके जहां महिलाओं के साथ न सिर्फ बर्बरता की गई, उनके सबों को भी छत बिछत करके फेंक दिया गया। क्या ये इस्लाम का रूप है? अगर ये इस्लाम का रूप नहीं है, तो जो लोग इनके समर्थन में बयानबाजियां कर रहे हैं, जो लोग इनके समर्थन में लगातार रैलियां कर रहे हैं, उनको इनका विरोध करना चाहिए। और एक सुर में एक बात कहनी चाहिए कि हमास एक आतंकी संगठन है और सभी पूरे विश्व को मिलकर के हमास जैसी सोच रखने वाले, हमास आतंकियों जैसी सोच रखने वाले तमाम व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई के साथ निपटने की जरूरत है। धन्यवाद, जुड़े रहिए हमारे साथ तमाम अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत।